हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द हिंदू की हमारी जो सीरीज चल रही है, आज है 13 सितंबर और आज की हमारी द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी देश भर में पटाखे बैन। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है पटाखों को लेकर एक अहम फैसला जो है वो दिया गया है, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। और नेपाल की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है कार्की, उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। और भारत के 15वें जो उपाध्यक्ष बने हैं, आज की हमारी जो न्यूज़ है इन सब को लेकर जो है वो रहने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो आज की हमारी पहली न्यूज़ रहेगी वो क्या होगी। कार्की इज़ नेपाल्स फर्स्ट वुमेन पीएम। जो कार्की हैं वह नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री जो हैं वो बनी हैं। तो जो ये बनी हैं इसके लिए क्या क्या प्रक्रियाएं हुई हैं या फिर किस वजह से जो है इसको प्रधानमंत्री बनाया गया है। शुक्रवार रात को 12 सितंबर 2025 को नेपाल की जो राजनीति है उसके अंदर हमें एक ऐतिहासिक जो बदलाव है वो देखने को मिला है, जो कि देशव्यापी यानी कि देश के अंदर नेपाल के अंदर जो प्रदर्शन हुए हैं जेनजीज के, उनके कारण जो है पूर्व प्रधानमंत्री जो केपी शर्मा ओली हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। और उनके इस्तीफे के बाद ही जो है राष्ट्रपति रामचंद्र जो पौडेल हैं उन्होंने जो मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की हैं उनको जो अंतरिम प्रधानमंत्री पद की जो है शपथ दिलाई है। और कार्की जो है इस तरह से नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। इसके तुरंत बाद जो है कार्की की सिफारिश पर ही जो संसद की सभा थी उसको भंग कर दिया गया। और जो नए संसदीय चुनाव होंगे यानी कि जो चुनाव होंगे उसकी तारीख जो है 5 मार्च 2026 को तय किया गया है। और यह फैसला जो जेनजीज हैं यानी कि जो युवा हैं उनके नेतृत्व वाले जो प्रदर्शन हुए हैं उनका परिणाम है, जो कि भ्रष्टाचार या फिर जो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उनके खिलाफ किए गए थे। तो जो सुशीला कार्की हैं इनकी शपथ के बारे में बात करें तो काठमांडू का जो शीतल निवास है यानी कि जो राष्ट्रपति भवन है उसमें शुक्रवार को शाम के समय पर जो छोटे समारोह के अंदर 73 वर्षीय जो सुशीला कार्की हैं उनको अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ जो है वो दिलाई गई है। राष्ट्रपति जो रामचंद्र पौडेल हैं उन्होंने कार्की को शपथ दिलाई है। और जो ये कार्की जो हैं ये अगर इसका पहले जो है यानी कि ये क्या कार्य करती थी उसके बारे में बात करें तो जो कार्की है वह नेपाल में जो है पहले चीफ जस्टिस जो हैं वो रह चुकी हैं। इनका जन्म 7 जून 1952 को जो विराट नगर है वहाँ पर हुआ था। और इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वह बनारस जो हिंदू यूनिवर्सिटी है उससे राजनीति और जो विज्ञान में एमए या फिर जो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है उससे कानून की डिग्री जो है वो प्राप्त की है। अगर इसकी पृष्ठभूमि को देखें यानी कि जो ये कार्की का एक जो जज है उससे लेकर एक न्यायाधीश से लेकर जो प्रधानमंत्री तक का सफ़र है वो किस कारणों से जो है तय किया गया है। तो नेपाल के अंदर 8 या 9 सितंबर को सोशल मीडिया पर जो है प्रतिबंध लगाए गए थे। और उन प्रतिबंधों के खिलाफ जो जेनजी हैं यानी कि जो युवा हैं उन्होंने बहुत ही हिंसक प्रदर्शन जो है वो स्टार्ट कर दिए थे, जो कि भ्रष्टाचार या फिर जो नेपोजियम यानी कि जो भाई भतीजावाद है उसको लेकर सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ किए गए थे। प्रदर्शनों में जो है 51 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 1300 से अधिक लोग जो हैं वो घायल हुए थे। काठमांडू का जो संसद भवन है या फिर जो सरकारी इमारतें हैं उनमें भी जो है आग लगा दी गई थी। और 12,500 कैदी भी जो हैं इन प्रक्रियाओं के दौरान जेल से फरार हो गए थे। जो भारत है उसकी इसके लेकर जो है यानी कि जो प्रधानमंत्री कार्की बनी है इनको लेकर
भारत की जो है क्या क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कार्की को बहुत ही शुभकामनाएं जो हैं वो दी हैं। भारत के जो राजदूत हैं नवीन श्रीवास्तव ने भी जो है कार्की को मिलकर बधाई दी और कार्की का भारत के साथ जो है वो गहरा संबंध बताया है। उन्होंने कहा कि जो बहू है उससे पढ़ाई की है और भारत नेपाल के जो संबंध हैं उनको सकारात्मक बताया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भारत और नेपाल है उसके अंदर जो है एक दूसरे देश के अंदर जो व्यक्ति हैं वो बिना वीज़ा या जो पासपोर्ट है उसके भी बिना जो है वो जा सकते हैं। यानी कि भारत और इसके संबंध जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी, वाई जो फायर रैंकर बैन ओनली इन दिल्ली व्हेन ऑल हैव राइट्स टू क्लीन एयर। यानी कि जो जस्टिस BR गवई हैं उनकी जो पीठ है उनके द्वारा फैसला किया गया है कि सिर्फ दिल्ली की हवा को ही जो है वो शुद्ध करने की आवश्यकता क्यों है, बल्कि सभी व्यक्तियों को जो है शुद्ध हवा में सांस लेने का अधिकार है। सभी को, प्रत्येक व्यक्ति को जो है समान अधिकार प्राप्त हैं। अगर जो पटाखे बैन होंगे तो वह पूरे भारत में होने चाहिए, न कि दिल्ली या फिर जो NCR के इलाके के अंदर आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं उनके अंदर ही। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि पूरे देश को साफ हवा का हक है, दिल्ली NCR के अंदर ही जो है यह हक क्यों है। देश में पटाखे बैन होने चाहिए, दिल्ली के लिए पॉलिसी नहीं बना सकते। तो जो जस्टिस BR गवई हैं उनकी पीठ के द्वारा ये फैसला किया गया है और उन्होंने यह भी कहा है कि जो पर्यावरण संबंधी जो भी नीति हो वह पूरे भारत में होगी। हम सिर्फ दिल्ली के लिए जो है कोई नीति नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ का जो देश का एलिट क्लास जो है वो रहता है, यह वे जानते हैं। लेकिन उन्होंने यह कहा है कि जो जितने भी व्यक्ति हैं, यानी कि जितने भी भारत के नागरिक हैं, सभी को जो हवा है यानी कि शुद्ध हवा में सांस लेने का अधिकार दिया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो सांसें ली जा रही हैं वह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि स्वच्छ हवा में अगर कोई भी व्यक्ति सांस लेता है तो उसका जो जीवन है वो सेफ बना रहता है। और जो ये फैसला हुआ है इसकी अगली सुनवाई जो है वो 22 सितंबर को की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 अप्रैल 2025 के अंदर जो आदेश दिया गया था उसको चुनौती दी है, जिसमें दिल्ली का जो NCR है उसमें पटाखे की बिक्री या फिर जो स्टोरेज है यानी कि पटाखों को इकट्ठा करना, जो परिवहन है या फिर उनके निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध का जो आदेश है उसको संशोधित करने की मांग जो है वो की गई है। और अगर देखें तो कोर्ट रूम में जो है कई पक्षों ने अपनी अलग अलग दलीलें भी जो हैं वो पेश की हैं और बेंचों ने इसके ऊपर टिप्पणियां भी की हैं। तो जो CAQM है उसको इस मामले में जो है नोटिस दिया गया है कि उसे 2 हफ्तों के अंदर अपनी जो रिपोर्ट है उसको पेश करना होगा। तो जो CAQM है वो क्या होता है, यह भारत सरकार के द्वारा 2021 में बनाई गई एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक का अभिप्राय जो है वो क्या होता है, यानी कि जैसे कि जो संसद के सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उनमें कोई भी जो विधेयक है वो पारित करके बनाया गया जो अधिनियम है उसको जो है वैधानिक कहा जाता है। और अगर संविधान के अंदर उस चीज़ का जो है हमें कोई भी जो लिखित रूप में मिलता है तो वह संवैधानिक जो है वो हो जाता है। तो जो बेंच है उसने केंद्र की ओर से पेश जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जो हैं उनसे कहा है कि जो CAQM की जो रिपोर्ट है उसको जो है उसकी रिपोर्ट की जितनी भी डिटेल होंगी उसको यह ग्रहण करेंगी। या फिर जो लॉ ऑफिसर हैं उन्होंने भी कहा है कि जो नेशनल एनवायरमेंटल जो इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी जांच जो है वो कर रहा है, यानी कि जो ग्रीन पटाखे हैं वह कितना प्रदूषण करते हैं या फिर उस प्रदूषण को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो जो न्याय मित्र हैं, सीनियर एडवोकेट जो अपराजिता सिंह हैं, उनके द्वारा कहा गया है
कि जैसे जो अमीर व्यक्ति हैं वह जो ऐसा समय आता है कि जो ये लेवल हाई होता है एयर का, तो उस समय पर वह जो है दिल्ली को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ की जो आम जनता है वह तो जो है इन कंपनियों पर जो है वो डिपेंड है, यानी कि वो वहाँ पर नौकरी करती हैं। अगर ऐसा होता है तो उनकी जो आय है वो बंद हो जाएगी। और दूसरा, जो कंपनियां हैं उनके वकीलों ने भी जो है वो सुझाव दिया है कि वकीलों के द्वारा जो है कहा गया है, जो कंपनियों के वकील हैं उनके द्वारा कहा गया है कि उन्हें ऐसी मात्रा बता दी जाए कि इतनी मात्रा में पटाखे जो हैं वो बनाने पर जो प्रदूषण है वो कम होगा, तो वह उसी प्रकार से जो पटाखे हैं वह बनाएंगे। और जो वरिष्ठ वकील हैं परमेश्वर ने चिंता जताई है, क्योंकि उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सिर्फ जो पटाखे हैं उन पर बैन ही नहीं लगाया जा रहा, बल्कि जो कारखाने हैं उनका जो लाइसेंस है उसको भी कैंसिल जो है वो किया जा रहा है। और अगर जो दिल्ली है उसके पिछले 9 वर्षों का जो दीपावली के बाद का AQI का लेवल है उसको देखें, तो जैसे 2024 से 2016 के अंदर जो हम IQ लेवल देखते हैं, जो AQI का लेवल देखते हैं, वह हमें जो है दिवाली से पहले कम देखने को मिलता है और दिवाली के बाद जो है वो अधिक देखने को मिलता है। तो जैसे कि 2024 के अंदर देखें तो दिवाली से पहले 186 और दिवाली के बाद 359, और 2023 के अंदर दिवाली से पहले 202 और दिवाली के बाद 900। तो जो ये डिफरेंस है, यानी कि दिवाली से पहले कम और दिवाली के बाद जो है वो हमें अधिक देखने को मिलता है। तो जो ये प्रक्रिया है वह 2016 तक से जो हमें रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार 2024 से और 2016 यानी कि जो 9 सालों का रिकॉर्ड है उसमें हमें जो बढ़ता हुआ AQI का लेवल जो है वही दिखाई देता है। और जो ये AQI की रेंज है वो कितनी हानिकारक होती है, तो 0 से 50 का जो लेवल होता है वो अच्छा है, यानी कि उस समय की जो हवा है वो ठीक है, सांस लेने योग्य है। और अगर यही हवा का लेवल 51 से 100 हो जाता है तो संतोषजनक की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। और 101 से जो 150 के बीच का AQI का जो लेवल है वह मध्यम माना जाता है, और 151 से 200 के बीच में यह जो खराब स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार से 201 से जो 300 का लेवल है वह बहुत ही खराब स्थिति को दर्शाता है, और 301 से जो 500 का लेवल है वह एक बहुत ही गंभीर स्थिति जो है वो हो जाती है। और जो ये हवाएं होती हैं वो कितनी खतरनाक होती हैं, या फिर इससे जो है वो क्या क्या खतरा होता है, या फिर क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं। दुनिया में हर साल जो है वायु प्रदूषण से करीब 42 लाख जो लोग हैं उनकी मौत हो जाती है। दुनिया में 99% जो आबादी है वह लिमिट से ज़्यादा पोल्यूशन वाली जो हवा है उसके अंदर सांसें ले रही हैं। और जो निम्न और जो मध्यम वर्ग आए हैं उन वाले जो देश हैं यह खतरा सबसे ज़्यादा उनके अंदर ही जो है वो देखने को मिलता है। तो आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी, एज 15 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो 15वें उपराष्ट्रपति हैं वह बने हैं, उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। तो जो ये न्यूज़ है वो चर्चा में क्यों है, चंद्रपुरम जो पोनुसामी यानी कि जो CP राधाकृष्ण है उन्होंने 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति जो भवन है उसके अंदर शपथ ग्रहण की है, और भारत के 15वें उपराष्ट्रपति जो हैं वो बन गए हैं। ये जो हैं पहले NDA के उम्मीदवार थे, और जो उपराष्ट्रपति चुनाव है उसमें विपक्ष के उम्मीदवार जो हैं B सुदर्शन रेड्डी को इन्होंने 152 वोटों के अंतर से हराया है, जिसमें कि उन्हें 452 वोट जो हैं वो मिले हैं। और जो ये चुनाव है यह जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जो जगदीप धनखड़ हैं उनके 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य के जो कारणों से, यानी कि कुछ स्वास्थ्य खराबी के कारण उन्हें इस्तीफ़ा देने के बाद जो है जो ये प्रक्रिया है यह शुरू की गई थी।
और जो राधा कृष्ण हैं वह महाराष्ट्र के पहले राज्यपाल रह चुके थे। तमिलनाडु का जो तिरुपुरा ज़िला है उसके अंदर जो है इनका जन्म हुआ। और जो आरएसएस है वह भाजपा से यह बहुत ही लंबे समय तक जो हैं वो जुड़े रहे, या फिर जो लोकसभा है उसके 2 बार सदस्य भी जो है ये रह चुके हैं। झारखंड, तेलंगाना या फिर जो पुदुचेरी महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वह जो है इनके भी राज्यपाल रह चुके हैं। और इनकी जो शपथ का समारोह है वह उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, कई वरिष्ठ जो नेता हैं वो भी मौजूद रहे हैं। और जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, वेंकैया नायडू और जो हामिद अंसारी है वह भी वहाँ पर मौजूद थे। जो ये समारोह है इसके बाद राधा कृष्ण ने जो राजघाट है उस पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की। और यह जो है तमिलनाडु से तीसरे उपराष्ट्रपति हैं जो राज्य के लिए गौरवपूर्ण का जो है एक क्षण है। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।